फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करूंगी आज इस रोज़ प्लांट में लगे हुए इतने बड़े फ्लावर से। यदि आप चाहते हैं कि आपका रोज़ प्लांट भी इस तरह से फूलों से भरा रहे और गार्डन में खुशबू बिखेरता रहे, तो आज मैं रोज़ प्लांट के बारे में ही चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि इसमें ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र आपको डालने हैं जिससे कि प्लांट इस तरह से फूल दे। आप देखिए, बर्ड्स का ही साइज़ इतना बड़ा है तो फूल कितना बड़ा खिल के आ रहा है। और कुछ बातें ऐसी हैं ध्यान रखने वाली जो आपको रोज़ प्लांट में करने की ज़रूरत है। यदि आप उन बातों को ध्यान रखते हैं, साथ ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो आपका प्लांट हर मौसम में आपको इसी तरह से फूल देता रहेगा। मेरे रोज़ प्लांट में कभी भी फूल आना बंद नहीं होते हैं। गर्मियों में भी फूल लगते हैं, बारिश में भी, और ठंड तो इसका मौसम ही है फूल देने का। और सिर्फ यही प्लांट नहीं है, रोज़ के जितने भी प्लांट हैं या और भी फूलों वाले पौधे हैं, बिना फूल दिए नहीं रहते हैं। ये फूल हमेशा इनकी ब्रांचेस में लगे रहते हैं। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। तो आप भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं अपने गुलाब के प्लांट पर फूल पाने के लिए, जिससे कि ये भी हमेशा फूल देते रहें। चाहे वो कोई सा भी गुलाब का प्लांट हो, किसी भी वैरायटी का हो, देसी हो, हाइब्रिड हो, सभी फूल आपके गार्डन में खिलेंगे यदि आप ये कुछ काम करते रहते हैं। और देखिए, ये प्लांट भी पूरा फूलों से भरा हुआ है और इसमें लगातार फूल खिलते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बारिश के सीज़न में फूलों का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है या गर्मियों में भी छोटा हो जाता है, तो मैं इन पर कुछ ऐसे काम और फर्टिलाइज़र यूज़ करती रहती हूँ कि कभी फूलों का साइज़ छोटा नहीं होता है। और देखिए, आप इसकी ग्रोथ भी देखिए और इसमें फ्लावर्स भी देखिए। साथ ही फ्रेंड्स, गुलाब के फूलों में फूल भी आते हैं, अच्छे आकार के आते हैं, लेकिन जब उनका कलर बहुत ब्राइट होता है तो वो फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अपने कुछ एक प्लांट बताए हैं जो कि फूलों से भरे हुए हैं और इनका कलर भी आप देखेंगे कितना खूबसूरत है। तो ये सारे किस फर्टिलाइज़र से और किन कामों को करने की वजह से होते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो रोज़ प्लांट के लिए सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की होती है इसकी प्रूनिंग। आपको हमेशा इसकी जितनी आप प्रूनिंग करते रहेंगे समय समय पर, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, तो प्लांट उतना ही अच्छी ब्रांचेस निकालेगा और स्वस्थ रहेगा। ये देखिए, इस तरह से जब फूल सूख जाता है तो इसको आपको प्रून करना है। तो ये हमारा जब फूल सूखेगा तो सिर्फ फूल नहीं हटाना है, इसके थोड़े से 1 से 2 इंच नीचे से हमें इसको कट कर देना है। तो ये साइड से और नई ब्रांचेस आ जाएंगी और नए फूल लगना शुरू हो जाएंगे। तो इन सूखे फूलों को आपको नहीं रखना है। पहला ये बहुत ज़रूरी काम होता है रोज़ प्लांट में, जो कि हम करना भूल जाते हैं। दूसरी बात कि यदि फ्लावरिंग हो रही है तो आपको हार्ड प्रूनिंग प्लांट की नहीं करनी है। प्रूनिंग तभी करनी है जबकि प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही हो या ब्रांच जो है वो ख़राब हो रही है या सूख रही है, तभी आपको प्रूनिंग करनी है। इस समय इस प्लांट में देखिए बहुत अच्छी मात्रा में फूल आ रहे हैं, बर्ड्स आ रही हैं, तो इसकी मैं प्रूनिंग हार्ड नहीं कर सकती। अभी मैं सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। इसके बाद दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो है आपके प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई। आपको रोज़ प्लांट की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करते रहना है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी मिट्टी को गुड़ाई करेंगे, ऊपर करेंगे, मिट्टी में हवा अच्छी तरह से जाएगी और उसकी जड़ों का बहुत ही तेज़ी से और बहुत अच्छी तरह से विकास होगा। तो आपको ये दूसरी बात भी ध्यान रखनी है। तीसरी बात, रोज़ प्लांट एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो उसको ऐसे फर्टिलाइज़र मिलते रहना चाहिए जिसमें कि मिट्टी का पीएच लेवल एसिडिक करने की क्षमता हो। तो इस तरह से हमें इसमें नाइट्रोजन रिच और पीएच मेंटेन करने वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, पुराने गोबर की खाद, किसी भी तरह का कंपोस्ट आप प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन मैं जो खाद बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल फ्री का और सब घर में अवेलेबल खाद है, तो उसको आप डालेंगे तो भी आपका प्लांट इसी तरह से ग्रोथ करेगा। तो ये मेरे पास है चाय पत्ती की लिक्विड खाद। इस फर्टिलाइज़र को आप आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ लेना है और उसे 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। तो कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा और उसको छान लेना है। छानने के बाद आप इसे अपने रोज़ प्लांट की सॉइल में डाल दें। तो ये फ्रेंड्स आपके जो रोज़ प्लांट है उसकी सॉइल को, पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखेगी। साथ ही प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी। तो कुछ मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस भी होता है इस चाय पत्ती में। तो प्लांट ओवरऑल पूरी ग्रोथ करेगा और इसको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो आप भी आज ही इस फर्टिलाइज़र को बनाएं और देखें प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। थैंक यू।